अभी हम प्रॉब्लम 4 कर चुके हैं, अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 8 HR के। आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए 2.00 ग्राम आइस फ्लैक इज रिलीज्ड फ्रॉम द एज ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल whose radius is 22.0 centimeter. Flake bowl is frictionless. A part, find करें how much work is done on the flake by the force of gravity during the flake descent to the bottom of the bowl. What is the change in potential energy of the flake earth system if potential energy is taken to be 0 at the bottom of the bowl? What is its value when flake is released? If potential energy is to be 0 at the release point, what is its value when flake reaches bottom of the bowl? Next इसका if the mass of the flake were doubled, would the magnitude of answer A and D part increase, decrease, remains constant? तो ये कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम की ऐसे है कि ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसमें आइस फ्लैक है, बर्फ़ का गोला है, इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस है। इस पे जो फोर्स लग रही है ओनली इसका वेट है, that is force of gravity. Only the force acting is force of gravity which is conservative in nature. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे अप्लाई हो सकता। तो पहला पार्ट इसका ये है कि ये लेवल आपने ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल लेना है। ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल पहले बॉटम, और इसकी टॉप से यहाँ से यानी इस आइस फ्लैक को रिलीज़ किया गया है और यहाँ पे ये पहुँचता है बी पॉइंट, ए से बी पहुँचता है, और ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल है। तो इस दौरान वर्क डन बाय द ग्रेविटी आपने फाइंड आउट करना। तो सिंपल वर्क डन बाय ग्रेविटी by force of gravity WG is equal to FG डॉट D। तो अब ये फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, पैरेलल है, एंगल 0, FG फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू D कर दें, mgd कर दें। d ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है जो कि एक्चुअल उसका रेडियस है, और इसकी वैल्यू 22 सेंटीमीटर है। तो दैट इज़ वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टॉप टू द बॉटम बी। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दें। मैथ की वैल्यू 2 ग्राम है, 2 × 10⁻³ kg लिखेंगे इसको, और g की वैल्यू है 9.8, और जो इसका रेडियस है 22 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.22 आ जाएगा। तो दैट इज़ वर्क डन बाय दी ग्रेविटी। आप इसको कैलकुलेटर से काउंटर चेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो क्या आती है। इस चीज़ को आप मिटा के जो है वो लिख सकते हैं वो 22 × 10⁻²। ये सारे सिस्टम को आप मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कि ये 4.3 जूल, आप इसको काउंटर चेक कर सकते हैं, ये आ सकता है, ये वर्क डन है। अब यहाँ से यहाँ आते हुए ये वर्क डन बाय द ग्रेविटी है। इस दौरान इस आइस फ्लैक की, इस बर्फ़ के गोले की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितनी आई है? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाते हुए इसकी पोटेंशियल एनर्जी -Wg होती है। ये बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यही वैल्यू इसके साथ आप नेगेटिव लगा दें, आप इसको चेक कर लें, मे बी समथिंग एरर देयर, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। 10 की पावर -3 जाओ, दैट इज़ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये आपने रेफरेंस लाइन लिया है, ये आपका दूसरा लेवल है, ये रेफरेंस लेवल है, यहाँ ये ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी है। इस पॉइंट और इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान एनर्जी के डिफरेंस जो है पोटेंशियल एनर्जी का वो ये आ रहा है। इसी तरह आप जो है अगर इस पॉइंट को, आपका ये टॉप पॉइंट है, ये चीज़ अगर आप इस केस में, सेकंड केस में इसको ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल ले लें तो तब क्या होगा, ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ले लें तो तब क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी और ए और बी पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तब क्या होगी। अब ये ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी है, बस ये है कि अब की बार जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल अपवर्ड होने से ये वर्क डन नेगेटिव होगा। ऐसे ये जो नीचे आया है ना इस लेवल से, ये हमारा रेफरेंस लेवल है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव हो गई है। सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट जो रेडियस की वैल्यू है वो डाउनवर्ड है, पहले डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड था, ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड थी, ठीक है। बॉडी की जो नीचे आ रहा था और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे था, दोनों पैरेलल, ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर पैरेलल। तो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की और उसका ये नेगेटिव आ गया। अब क्या है कि अब जो है ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है, ये डिस्प्लेसमेंट इससे नीचे, तो ये वाला वर्क डन जो होगा -4.3 नेगेटिव हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस लाइन से नीचे। और अब की बार डेल्टा यू यानी रेफरेंस लाइन चेंज करने से इसका नेगेटिव यानी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी 4.3 10 की पावर -3। क्या ये इसमें कॉन्सेप्ट मेन यही था, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब आप इसको रेफरेंस लाइन लेते हो इसको, तो उसके लिए ये वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की पॉजिटिव है, ठीक है। तो बॉडी भी नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, एंगल उनके दरमियान जो है वो 0 डिग्री है, ठीक है। रेफरेंस लाइन से ऊपर वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका पॉजिटिव है। तो जब रेफरेंस लाइन आपने ये ली, ये वर्क डन की वैल्यू आई और चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका नेगेटिव ये आया। जब आपने टॉप पे इसके लिए रेफरेंस लाइन ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी, तो आपका वर्क डन ये आया और इसका नेगेटिव यानी वो नेगेटिव पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये आए। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये ख़त्म हो जाता। हाँ, एक पार्ट और है कि अगर आप मैथ्स को डबल कर दें तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है, इसमें मैथ्स की वैल्यू है, वर्क डन बाय ग्रेविटी मैथ्स पे डिपेंड करता है, वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैथ्स पे डिपेंड करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय द ग्रेविटी भी चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। और चेंज में क्या चीज़ आती है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी भी इंक्रीज़ करेगा और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी इंक्रीज़ होगी। थैंक यू वेरी मच।